स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर है फोर्थ, जिसका टॉपिक है न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर में लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस कैसी दिखती है, इसका शेप क्या होता है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल बॉडीज सेल्स विथ एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर आरबीसी। इसके कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है सभी सेल बॉडीज़ में पाई जाती हैं, सभी भी जितनी भी बॉडीज़ की सेल होती हैं सब में न्यूक्लियस पाई जाती हैं विथ एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर आरबीसी। बस इसमें एक संदेह है कि आरबीसी को छोड़ के, कि यह आरबीसी में होती भी हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं। न्यूक्लियस इज शॉर्टली नोन एज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बिकॉज फ्रॉम हियर प्रोटीन इज सिंथेसिस डायरेक्टली। किसी भी सेल को चलने के लिए, किसी भी सेल को वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन जो है कहाँ से बनती है? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है? डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। जो प्रोटीन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह डायरेक्ट यहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में। तो अब आते हैं अगला टॉपिक, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वर्क क्या क्या होते हैं। तो इसमें से पहला वर्क है इसका कंट्रोल सेंटर, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो ये पहला तो यही हो गया कि ये एक कंट्रोल सेंटर है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। दूसरा, कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल का क्या मतलब है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सेल की, वो न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल से अगर ये कोई सेल है तो ये जब रेप्लिकेट करती है और दूसरी सेल बनाती है, तो इसमें इसका हेरिडेटरी कैरेक्टर, इसके जैसे सामान जो हैं कैरेक्टर जो हैं इन दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। तो हेरिडेटरी मटेरियल जो होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री होती है। तीसरा इसका फंक्शन है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करती है? डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस कराती है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER कहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस एट द रीजन ऑफ न्यूक्लियस सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बस हम जानेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या सिंथेसिस होते हैं और चीज़ की? एक तो प्रोटीन हो गई, दूसरी हो गई राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस हमको अभी ये जानना है कि न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस होती है और राइबोसोम सिंथेसिस होता है। अगला फंक्शन है न्यूक्लियस का, इट इज़ कंसर्न विथ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो इसका जो चौथा काम है, जो अगला काम है, वो रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन का होता है। जैसे एक सेल हो गई, उसको रेप्लिकेट करके 2 सेल बनाना और 2 सेल से 4 सेल बनाना, या फिर उसको नहीं बनाना या ज़रूरत के हिसाब से उसको प्रोड्यूस करना, नहीं प्रोड्यूस करना, ये सब काम होता है किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। तो एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब इसका कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, क्या होता है। तो ये एक सेल बॉडी है, मान लेते ये सेल है, ये सेल्यूलर सब्सटेंस है, ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, और ये मान लेते हैं कोई जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसको जैसे ये सेल है किसी भी बॉडी का, और ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये जो है सेल्यूलर फ्लूइड है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है जनरली। तो बस हम इसी को इनलार्ज करके जब देखेंगे इतना बड़ा में देखेंगे तो ऐसी आपको व्यू दिखेगी, जो कि कैसी दिखती है
कि ये क्या होती हैं, मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन है इसकी, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन ऐसे होती है। इसमें पोर्स पाए जाते हैं। अब जो है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये जो कंडेंस फॉर्म है, एक डेंस फॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस फॉर्म पाया जाता है। ये जो है हेरिडेटरी मटेरियल इसी को कहा जाता है। आरएनए डीएनए जो होती हैं, ये होती हैं। ये जो पॉइंट है जिससे ये बधे हुए हैं, ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर क्रोमेटिन जिसको कहते हैं, जो ये देखिए थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर क्रोमेटिन जिसको कहते हैं, वो इससे बधे हुए होते हैं। ये जो डॉट दिख रहे हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये पोर्स होती हैं जिसमें से इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ें जो होती हैं बाहर आती हैं जाती हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर वही सेल की मेम्ब्रेन होती जैसे ये है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, जैसे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, ऐसे ही इंट्रान्यूक्लियर फ्लूइड होता है। उस इंट्रान्यूक्लियर फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये तो जैसा कि हम जानते हैं साइटोप्लाज्म ही है। जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा कि न्यूक्लियस पे क्या क्या होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियस कंसिस्ट क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं या मीडियम से समझते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये कोई एक सेल है, हमारी बड़ी सी सेल है। ये क्या करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को क्या करती है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अलग करती है, सेपरेट करती है दोनों को। वैसे ही जस्ट वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी अगर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है, तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक, तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, सेपरेट करता है। इट हैज़ पोर्स विच अलाउड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो इसके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इसका भी हम एक फिगर बनाते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं एक्चुअली होती कैसे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हैं ये ऐसी होती हैं, जस्ट लाइक ऐसी होती हैं। इसके बहुत भी फाइन पोर्स होते हैं जिसमें से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो गई न्यूक्लियस में, मान लेते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई तो उस प्रोटीन को सिंथेसिस को बाहर भी आना पड़ेगा, सेल में आना पड़ेगा, तब तो वो यूटिलाइज होगी। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, वो इस पोर से बाहर आती हैं, वो इस पोर से बाहर आती हैं और उनका यूटिलाइजेशन होता है जैसा उनका ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से इसमें पोर पाए जाते हैं। जो है ये पोर भी जो है ये ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग नंबर्स में अवेलेबल होती हैं। ऑन एन एवरेज जो है पोर्स जो हैं, जो एक न्यूक्लियस में पोर्स होती हैं वो लगभग 900 के अराउंड, 900 to 1000 के अराउंड पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया दूसरा फंक्शन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो टॉपिक है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना हम इसके आने वाले अगले लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो बस हम जान लेते हैं कि ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बस इस लाइन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब जनरली यही होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब कि ये आगे बढ़ी होती है। कैसे, ये है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी।
तो ये इससे कंटिन्यूअस होती है, ये इससे कंटिन्यूअस होती है, इसे कहते हैं। यही कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, बोथ लेयर इनर एंड आउटर आर आल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, क्यों अभी बताते हैं। बाइलेयर एज सिमिलर एज सेल मेम्ब्रेन। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको और अगर हम इनलार्ज करें या और भी मैग्नीफाई करें और बड़ा बनाएं तो इसमें हमको क्या दिखेगा। इतने दूर अगर हम मैग्नीफाई करते हैं इसको तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी, जिसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, सेम ऐसी ही है, वो भी बाइलेयर्ड है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, दोनों साइड, इनर एंड आउटर साइड में। जो एक तरफ की जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होती है वो इंट्रासेल्यूलर से अटैच होती है, और एक जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होती है, जो बाहर की पार्ट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अटैच्ड होती है। और इसके इनर साइड में क्या पाया जाता है, ये लिपिड की बाइलेयर होती हैं, जो जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, जो इनर साइड में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो हमारी होती हैं वो भी बाइलेयर्ड होती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती हैं। तो अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जनरली, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ नहीं होता, इसकी बस डेफिनेशन यही है कि इट इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाई जाती है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो पाई जाती है, उसी को बस बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस, और स्मॉल ओवल बॉडी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म वो चीज़ होती हैं जो ओवल दिखती हैं और रिच इन प्रोटीन होती हैं एंड आरएनए होती हैं। आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए कहते हैं जिसको। तो देखते हैं, ये एक न्यूक्लियस है, एक टिपिकल न्यूक्लियस है, ठीक। और जो ओवल बॉडी इसमें पाई जाती है, ओवल बॉडी जो किससे भरी होती है, प्रोटीन से और आरएनए से। यहाँ पे आरएनए से कहने का क्या मतलब है, आरएनए का क्या मतलब होता है, राइबोसोमल। आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस पर्टिकुलर आर का मतलब होता है राइबोसोमल, जो क्या करती है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। इसको भी हम अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ेंगे। तो ये इससे रिच होती है क्या, प्रोटीन और आरएनए से। इट इज़ साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, जैसा कि बताया हमने अभी बताया कि ये जो हैं क्या करती हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। न्यूक्लियोलस इज़ मेम्ब्रेनलेस, और जो न्यूक्लियोलस होती है वो क्या होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है। ये बस ऐसे ही एज ए सस्पेंडेड पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियोलस जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेम्ब्रेनलेस होती हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइबोसोम क्या करती हैं, आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन करती हैं। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। अब क्या चौथा पार्ट क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, सिंपली हम क्रोमेटिन को न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं। बाकी ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस होती है, रेप्लिकेट करती है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो आगे क्या क्या बनता है, ये आगे की इंफॉर्मेशन है जिसको हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जनरल सेल का इंट्रोडक्शन है, तो हम इसमें अभी यही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो डीएनए क्या होती है, डीएनए जो वही स्ट्रैंड होती है उसको क्रोमेटिन कहते हैं, और वही जब क्रोमेटिन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर अटैच हो जाती है, जिसको हम पॉइंट लाइक कर रहे थे, जब उससे वो अटैच हो जाती है या इसको जब बाइंड कर लेती है, ये जैसे ये कोई क्रोमेटिन थ्रेड है,
और ये जो है मानते हैं, अगर ये मानते हैं कि हमारा हिस्टोन प्रोटीन है तो ये इसको बाइंड कर ली तो यही जो है यही दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक क्रोमेटिन या न्यूक्लियर मटेरियल बनाती हैं। अब किसी भी डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड जीन, दे एक्ट एज हेरिडेटरी व्हीकल। अब डीएनए का सेगमेंट क्या होता है, या फिर हम ये कह लें कि जीन किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जीन किसे कहते हैं। जीन क्या होती है, किसी भी हिस्टोन किसी भी क्रोमेटिन की जीन क्या होती है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, अगर ये हमारी डीएनए है, मानते हैं अगर ये हमारी जो है कोई डीएनए का फॉर्म है, ठीक, डीएनए है, एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का यहाँ से यहाँ तक, एक सेगमेंट जो है इसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। किसी भी एक सेगमेंट जो होता है, एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का, उसी को जीन कहते हैं। एक बार फिर से कहते हैं कि जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और जीन का क्या काम होता है, ये हेरिडेटरी व्हीकल होती है। हेरिडेटरी व्हीकल का मतलब क्या, कि ये जो हेरिडेटी होती है ये ट्रांसफ़र होती है एक सेल से दूसरे सेल में जब रिप्रोडक्शन होता है तो। अब क्रोमेटिन क्या, क्रोमेटिन किसे कहते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिलकर जो बनती हैं उसी को डीएनए कहते हैं, या क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन कहते हैं। और ये कंपोनेंट ऑफ क्या होती हैं, क्रोमोसोम होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। इस लेक्चर का पीडीएफ नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।